हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज है पाप मोचनी एकादशी। यानी पाप मोचनी एकादशी पे किस प्रकार लड्डू गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी, इनका किस प्रकार अभिषेक किया जाता है, पूजा की जाती है और किस प्रकार भोग लगाया जाता है। स्नान कराने के लिए सबसे पहले आप एक साफ बर्तन ले, जिसमें केवल और केवल ठाकुर जी के यूज़ में ही जो आता हो। के लिए स्पेशल हमने ये जल लिया है। ये जल कौन सा, ये साधारण जल नहीं है, ये जल है केसर का। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, इस प्रकार केसर मैंने जो है इस पानी के अंदर डाल रखा है। तो हम केसर के जल से ठाकुर जी को विशेष जो है अभिषेक कराएंगे। और ये दूसरा आप देख रहे हैं, ये है यमुना जल। तो ठाकुर जी को आसन दे अंदर बिठाएंगे इस तरह से। हम ठाकुर जी का अभिषेक करने के लिए सबसे पहले ठाकुर जी के ऊपर हम यमुना जल से ठाकुर जी का अभिषेक कराएंगे। फिर हम ठाकुर जी के ऊपर जो केसर युक्त जल हमारे पास है, जो केसर से हमने जल बनाया है, उससे हम ठाकुर जी को अभिषेक कराएंगे। ये देखिए, केसर के जल में ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं और कितना ही प्रसन्न हो रहे हैं। देखिए, पीले रंग के ही मैंने आपको कहा है कि पीला रंग विशेष होता है, तो हम आज ड्रेस भी ठाकुर जी को पीली ही धारण कराएंगे। देखिए, ये पोशाक मैंने स्पेशल, ये नई पोशाक, ये पाप मोचनी एकादशी के लिए ही बनाई है। तो हम सबसे पहले अपने गोपाल जी को यही ड्रेस धारण कराएंगे ताकि हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को माला धारण कराएंगे। अब ठाकुर जी को कंगन भी धारण कराएंगे इस प्रकार। एड़ी के ही कंगन है। तो ठाकुर जी का ये श्रृंगार हो गया। अब ठाकुर जी का मस्तक श्रृंगार करेंगे हम। तो देख रहे हैं आप, मैंने ठाकुर जी का सारा श्रृंगार कर दिया है। गले में एड़ी की माला, एड़ी का ही चोकर और ठाकुर जी को पीली ही पाग बांध के ऊपर ठाकुर जी के जो पाग के अटैचमेंट्स होती हैं, कतरे होते हैं, वो सारा श्रृंगार हमने ठाकुर जी का कर दिया है। अब ठाकुर जी को हम पुष्प अर्पण करेंगे। वैसे तो हम गुलाब के पुष्प अर्पण करते हैं, लेकिन पाप मोक्षी एकादशी है, पाप मोचनी, तो इसमें पीले रंग का बहुत ही प्रधान है। तो हम ठाकुर जी को पीले रंग के ही पुष्प भी अर्पण करेंगे। अब ठाकुर जी को हम लगाएंगे तिलक। ठाकुर जी को हम तिलक लगाएंगे इस तरह से। तो ठाकुर जी को तिलक भी लग गया है। अब हम ठाकुर जी को भोग अर्पण करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको कहा है कि जो भोग भी हमें देने हैं, वो भोग भी हमें देने हैं पीले रंग के। तो सबसे पहले ये तुलसी की मंजरी है, ये ठाकुर जी को हम चढ़ाएंगे और ठाकुर जी को पीले ही रंग का भोग देंगे। ये देखिए, लड्डू दे रहे हैं, इसमें हम तुलसी दल अवश्य और डाल देंगे। तुलसी दल, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिना तुलसी के हमारे जो गोपाल हैं वो भोग को अर्पण नहीं करते हैं, भोग को लगाते नहीं हैं। तो ये देखिए, ये पीला ही भोग है, ये पीला भोग हम ठाकुर जी को दे रहे हैं। अब हम ठाकुर जी के आगे जोत प्रज्वलित करेंगे। ये जोत हमारी जल गई है। तो जब भी जोत जलाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ठाकुर जी के आगे जो जोत जलती है, वो जोत जलती है देसी घी की। तो देसी घी की ही जोत आप लगाएं, वो सबसे विशेष होती है। तो अब हम चंदन की ही धूप जलाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को हमारे चंदन बहुत प्रिय है। तो चंदन की ही धूप हम लगाएंगे। तो हम ठाकुर जी को धूप इत्यादि दिखाएंगे, इस तरह से धूप दिखाएंगे ठाकुर जी को। अब हमने ठाकुर जी की आरती करनी है। भोग हो गया, सब हो गया, हमें ठाकुर जी की आरती करनी है। तो देखिए, एक बार जब दीपक हम जला देते हैं, दीपक को दोबारा उठाया नहीं जाता, स्थापित जब दीपक को कर देते हैं, तो अब हम कपूर की ठाकुर जी की आरती करेंगे। जो भी आरती आपको आती है, क्योंकि मुझे अधिकतर प्रश्न आते हैं कि दीदी जब ठाकुर जी की पूजा करें तो हम कौन सी आरती गाएं। तो आप आरती देखिए, कोई सी जो आरती ठाकुर जी की आपको आती है, क्योंकि ठाकुर जी की कई आरतियां हैं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, या ओम जय जगदीश हरे, कोई सी भी आरती आप गा सकते हैं जो ईजिली आपको आती हो। तो देखिए, इस तरह से हमने कपूर जला दिया है। अब हम ठाकुर जी की कपूर से आरती करेंगे, क्योंकि कपूर की आरती बहुत ही शुद्ध मानी जाती है और हमारे ठाकुर जी को कपूर की आरती भी अति प्रिय है। तो भक्त जो भाव से ठाकुर जी को समर्पण करता है, ठाकुर जी भी उसे बड़े भाव से और बड़े चाव से खाते हैं और ठाकुर जी इसको ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से कपूर की आरती हमने कर ली है। अब ठाकुर जी से हम पूजा के अंत में क्षमा मांगेंगे। ठाकुर जी, अगर हमारी पूजा में किसी प्रकार की कोई भी गलती होगी है तो हमें क्षमा करें। और वैसे तो ठाकुर जी हमारे बड़ी करुणामयी मूर्ति हैं और भाव से ही रीझते हैं भक्तों के। तो ठाकुर जी से हम प्रार्थना करेंगे, प्यारे आप प्रसन्न रहें, आप हम पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखें। तो पाप मोचनी एकादशी पे इस प्रकार हमें ठाकुर जी को भोग इत्यादि पूजा इस तरह से करनी है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का भी कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरे ठाकुर जी आज कैसे लग रहे हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सुंदर सुंदर मेरे प्यारे गोविंद आपको अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।